हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरे ब्रह्मांड में कितने सारे जीव जंतु हैं, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे मनुष्य हैं। 84 लाख योनियां हैं, जिसमें से 4 लाख जिनको ज्ञान होता है पुरुष योनियां कहलाते हैं। उन सब में कुछ ही लोग हैं जो आत्मा के ज्ञान और शरीर की बातें कर रहे हैं, जिन्हें शरीर और आत्मा का बोध होता है। उसमें से कुछ गिने चुने बिरले ही लोग हैं जो मुझे जान पाते हैं। अर्जुन, यही सारी बातों की चर्चा आज के इस अध्याय में हम करने वाले हैं और सारी चीज़ों का अनुभव लेने वाले हैं कि क्या हुआ था, भगवत ज्ञान में एक्चुअली क्या बातें की गई है, किस तरह से बोध कराया गया है। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहिए और पूरी इत्मीनान से चीज़ों को सुनने और समझने की कोशिश करते रहना है। मैं मुकेश कुमार शाही, एक भारतीय लेखक। मैं पूरी निष्ठा से आपको हर चीज़, हर मर्म को समझाने की कोशिश करूंगा कि कृष्ण ने किस तरह से सारी एक एक पर्दे को खोल के रख दिए थे। हर अध्याय अपने आप में ज्ञान का ही अध्याय है। हर अध्याय में कुछ न कुछ सीखने को ही मिला है और हर अध्याय का कुछ न कुछ एक नया नज़रिया है। आइए इस अध्याय में जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो कहा गया है कि भगवत ज्ञान है, साथ साथ इसे ज्ञान विज्ञान भी कहा जाता है। तो आइए क्या समझने की कोशिश करते हैं कि इस ज्ञान में, इस विज्ञान में क्या चीज़ें छुपा है। तब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, पूरी निष्ठा से, पूरी भाव भक्ति से तू मुझे अपने मन में रख और पूरी निष्ठा से, पूरी ध्यान लगा करके उसमें मग्न हो जा। आज मैं तुझे व्यवहारिक ज्ञान दूंगा, आज मैं तुझे दिव्य ज्ञान दूंगा और हर सारे तत्वों का ज्ञान दूंगा। इस तत्व का धीरे 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 जैसे जैसे तुम्हें बोध होगा तो सारी तुम्हारी शंका दूर हो जाएगी। तुम क्या करने आए हो, किस वजह से आए हो, इस कर्म भूमि में किस लिए आए हो, किसे मारना है, किसे लड़ना है, किसे देखना है, सारे चीज़ों का तुम्हें बोध होने लगेगा। क्योंकि सब कुछ तत्व ज्ञान में छिपा है, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि हु आई एम, मैं क्या हूँ। कई लोग मुझे अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। आज तुम्हें हर व्यवहारिक ज्ञान, हर दिव्य ज्ञान की चर्चा करता हूँ और उसे समझने की कोशिश करना और पूरी वो दिव्य ज्ञान बताते हैं। देखिए, कृष्ण भी ना वैसे तो कई रूपों में रहते हैं, लेकिन हमेशा भगवान अपने भक्त की देख रेख जरूर करते हैं। भगवान अपनी भक्त की सच्ची निष्ठा से देख रेख करते हैं। वही भक्त भी अपने भगवान में पूरी तरह से अध्यात्म में खोया रहता है और भगवान भी उनके शरण में रहते हैं और वो उनके शरण में रहते हैं, एक दूसरे के शरण में रहते हैं। ऐसे तो कितने सारे लोग थे उस काल में भी, द्वापर युग के उस महाभारत काल में भी कितने लोग थे, लेकिन चुना गया अर्जुन को। और अर्जुन ही बिरले थे क्योंकि उनमें सच्ची निष्ठा थी, उनमें सच्ची लगन था, वो प्यार था और वो योगी वाला गुण था। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि इतने सारे संसार में बहुत सारे लोग होते हुए भी आत्मा और ज्ञान का बोध नहीं हो पाता, अपने शरीर को समझ नहीं पाते और इस माया रूपी जगत में फंस जाते हैं, फंस के रह जाते हैं। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तो बात जो कृष्ण कहते हैं कि इतने सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, हजारों लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं, पूजा हर जगह, हर मंदिर, हर आलय, हर जगह पूजा पाठ, हर अपने अपने इष्ट देवता ईश्वर को प्रार्थना करते हैं। लेकिन कई लोग में से कुछ ही लोग जो सिद्धियां को प्राप्त करते हैं और उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो मुझे समझते हैं। आज मैं वो सारी व्यवहारिक ज्ञान को तुम्हें हर चीज़ को प्रत्यक्ष रखने जा रहा हूँ। और तब धीरे धीरे कृष्ण अपना पत्ता खोलते हैं, हर चीज़ धीरे धीरे बताने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, प्रकृति का जिक्र किए गए कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, सब चीज़ में बताने की कोशिश की गई। ये सब सारी चीज़ें हैं, इसी सारी चीज़ों में ही प्रकृति बसी है। लेकिन पूरी ये कायनात है प्रकृति के हिसाब से चलती है। कहते हैं प्रकृति की अपनी अपनी एक नियम है
अब देखिए हर चीज़ तो नियम से ही तो चलता है, जितने भी नियम कानून बनते हैं उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो प्रकृति के भी अपनी नियम है, अगर प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति भी अपनी नियम से विरुद्ध चले जाती है। तो हम कहते हैं ना, प्रकृति की छत्र छाया में बैठ कर करके सारे ज्ञान लेते हैं, प्रकृति के हिसाब से चलते हैं। और कृष्ण कहते हैं मैं प्रकृति के अधीन नहीं हूँ, प्रकृति मेरी अधीन है, मैं उसे ही चलाता हूँ। अगर मुझे जानना है, मुझे समझना है तो मैं उस जड़ में हूँ, उस जड़ चेतना में हूँ, उस अग्नि में हूँ, उस आयु में हूँ, मैं उस हर जल में हूँ, हर कण कण में हूँ। और इसे देखने के लिए तुझे आत्मबोध होना चाहिए। कहते हैं साथ साथ संपूर्ण जगत जितना जितना मूल है उसके आधार में हूँ, उस सारे कण कण में मैं व्याप्त हूँ। मुझे समझने के लिए अगर मुझे जानना है तो जल के रस में देख। जल के रस कहाँ कहाँ होते हैं, हर गीले गीले चीज़ों में भी रस होते हैं, उसमें मैं दिखूँगा, उसमें मैं हूँ। अगर जिस तरह से उस कोई भी फल में अगर रस निकाल दे तो उस फल की क्या कोई वजह ही नहीं रहती है। अगर पृथ्वी से अगर पूरी जल को हटा दिया जाए तो पृथ्वी नहीं रहेगी। ऐसे तमाम चीज़ों में मैं हूँ, हर छोटे छोटे चीज़ों में हूँ। चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश में मैं हूँ। अगर चंद्रमा और सूर्य की जो प्रकाश है उसकी प्रकाश को अगर हटा ले तो फिर कोई भी सृष्टि नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं वहाँ हूँ। मुझे वेदों में पुराणों में जहाँ ओमकार होता है मैं वहाँ हूँ, ऐसे सारी चीज़ें बताते हैं। पृथ्वी के हर सुगंध में मैं हूँ, आग के उष्मा में हूँ, आकाश की ध्वनि में हूँ, ऐसे मनुष्य के सामर्थ्य में हूँ। जो भी मनुष्य अपने सामर्थ्य से जो भी काम करता है, जिस वजह से जितना चीज़ होता है, मैं उस सामर्थ्य में हूँ। मुझे वैसे देख अर्जुन, मैं हर जगह दिखाई देता हूँ। और धीरे धीरे कृष्ण अपने रूप को विस्तार को बताने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि किस तरह से लोग मुझे देखते हैं, उनके देखने का नज़रिया अलग अलग है। कई लोग मुझे बांसुरी वाला समझते हैं, तो कई लोग मुझे ग्वाला समझते हैं, कई लोग माखन चोर समझते हैं। देखिए लोगों की तो रीत है, लोगों की नज़रिया अलग अलग हो सकती है, अपनी अपनी समझ हो सकती है। हर इंसान अपनी समझ से लोगों को आंकता है। आज भी इस व्यवहारिक जीवन में लोग क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ 2-4 दिन किसी इंसान को देख लिए, परख लिए और समझ लिए और कहते हैं कि ये ऐसा विचार का है, ये ऐसे स्वभाव का है, हाँ, और अपनी नज़र से लोगों को बताने लगते हैं। और उसी तरह से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान से भी लोग कृष्ण को बताते हैं। कोई कहते हैं कि ये ग्वाला है, कोई कहते हैं मुरली है, कोई किनको प्यार आता है, किसी में भक्ति आती है। ऐसे तमाम चीज़ें के जितने चीज़ें हैं उसके हिसाब से कृष्ण की अलग अलग लोग व्याख्या करते हैं। लेकिन कृष्ण को ढूंढना, कृष्ण को जानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई फल के रस को महसूस नहीं कर रहा है, पानी जल को कोई महसूस नहीं कर पा रहा है, हवा को कोई महसूस नहीं कर रहा है। मैं कहते हैं उसमें हूँ समाया हुआ, मैं उस कहते हैं मैं समस्त जीवों के बीज हूँ मैं, लेकिन मुझे उस बीज में कोई देखता ही नहीं, कोई समझने की कोशिश नहीं करता है। मुझे लोग ढूंढने के लिए अलग अलग जगह जाते हैं, कई रूपों में कई सारी चीज़ों में ढूंढते हैं, और वह कभी भी किसी में भी कभी नहीं कहते कि मुझे भोग लगाओ, मुझे खाना खिलाओ, मुझे वो सारी क्रिया करो, मेरे लिए पूजा कीर्तन जाप करो। वो कहते हैं मेरे ध्यान करो, मुझ में समा जाओ, मुझे महसूस करो, मैं उस कण कण में हूँ, मैं उस बीज में हूँ। कहते ना कि मोती जिस तरह से धागों में गुंथा रहता है तब वो जा कर के पिरोया जाता है, उसी तरह से कहते हैं पूरी संसार को मैं इस तरह से जोड़ के रखा हूँ, मैं उस तरह से पिरो के रखा हूँ। मुझे वैसे देख, तब समझ में आ जाएगा कि वो तत्व क्या है, वो अंश क्या है, वो ज्ञान क्या है। जैसे जैसे उसका बोध होने लगेगा तो इस व्यवहारिक जीवन से आप मुक्त होने लगेंगे, आप मोक्ष को प्राप्त करने लगेंगे। कहते हैं कि जिसमें आत्मा होती है उसे भूख जरूर लगता है। अब आत्मा को कौन देख पाया है, लेकिन आत्मा जिस जीव में रहती है, जिस जीवात्मा में रहती है, उस जीव को भूख लगती है, प्यास लगती है, वो कराहता है, रोता है, सब उसके लिए ही सारा कार्य करते हैं। लेकिन कभी भी आत्मा के बारे में विचार नहीं करते कि वो क्यों है, आत्मा कहाँ है, क्या करता है, किस तरह से रहता है। उसे भूख ही नहीं लगती, उसे भूख प्यास की कोई टेंशन नहीं होती है। मैं उस
उस कण-कण में हूँ, उस आत्मा को समझ में अगर आ गई तो मैं वहाँ मुझे देख पाओगे, मुझे वहाँ महसूस करने के लिए ही उतनी बुद्धि चाहिए, मुझे उतनी सक्षम चाहिए। इसलिए दृढ़ संकल्प लेकर के ध्यान में आकर के मेरी भक्ति करो और महसूस करो, मैं वहाँ दिखाई दूंगा। लेकिन हर लोग की अलग अलग दिनचर्या, हर लोगों की अपनी अपनी व्यथा है। किसी को तकलीफ़ होता है, कोई परेशान होता है, कोई किसी तरह से टेंशन में होता है, तो भगवान को याद करने लगता है। मंदिर, मस्जिद, आलय, हर जगह अपने अपने हिसाब से अपने अपने देवों की पूजा पाठ करने लगते हैं। तब फिर कहते हैं कि प्रकृति के गुण बता, और उसे समझने के लिए कहते हैं मैं प्रकृति के अधीन नहीं हूँ, प्रकृति मेरी अधीन है, पूरी सृष्टि में मैं नज़र आता हूँ, और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए कितनी प्यार से हर चीज़ों को पिरो करके समझाते हैं, और जिसे यह ज्ञान हो जाए वो पूरी दुनिया से मुक्त हो जाएगा। ये सब सारे टेंशन्स अननेसेसरी जो लेते हैं उससे ऑटोमेटिक धीरे धीरे आप शांत होते चले जाओगे। कि वो जो जिस बात की, जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि अक्सर लोग सतोगुणी होते हैं, रजोगुणी होते हैं और एक तपोगुणी टाइप के लोग होते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं। उनमें 3 तरह के लोगों में सबसे ज़्यादा जो चर्चा किया गया है, जो तपोगुणी की बात करती है, उसमें जो तप करता है वो सबसे नीचे वाले लोग होते हैं, जिसे शूद्र कहा जाता है। और जो सतोगुणी वाले लोग हैं वो ब्राह्मण लोग होते हैं। और रजोगुणी की जो बात करते हैं उसे क्षत्रिय को कहा जाता है। लेकिन जो रजोगुणी है और तपोगुणी है, जो दोनों गुण रखते हैं, वो वैश्य किस्म के लोग होते हैं। लेकिन इन चारों में से जो उनका कोई भी गुण नहीं है, वो इंसान के लायक ही नहीं है। मीन्स वो मूढ़ है, वो इंसान ही नहीं है, मनुष्य ही नहीं है। ऐसे इंसानों की गुण की प्रवृत्ति की गई है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मेरे सर को देखना है तो यही ब्राह्मण है। यही ब्राह्मण का जो कहते हैं और ये होता है। और क्षत्रिय भुजाओं को कहा गया है। और दूसरा जो ये उदर है, पेट है, जिसको हम पेट कहते हैं, ये वेश्या वाले प्रकृति है। और जो पैर है वो शूद्र की प्रकृति है। पूरी सृष्टि को इधर ही दिखाने की कोशिश की है, पूरी मनुष्यता को इधर दिखाने की कोशिश की गई है। अब देखिए कि क्या नज़ारा है, कैसे कैसे लोग किस तरह से इसे देखने की कोशिश करते हैं। हर लोग अपने अपने तरीके से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अब इतने सारे करोड़ लोग हैं, करोड़ों की जनसंख्या है, 84 लाख योनियाँ हैं, सब में कृष्ण का अंश है, मात्र है। लेकिन कहते हैं कि उसमें से 4 लाख जो मनुष्य हैं वो मुझे समझने की कोशिश में अपनी अपनी व्यथा से, अपनी अपनी प्रॉब्लम से, अपनी अपनी समस्या से अपने अपने भगवान की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए किस तरह से जाते हैं। इस तरह के गुण वाले लोग किस तरह से जाने की कोशिश करते हैं। तपोगुण वाले लोग होंगे, रजोगुण वाले होंगे, ये सब सारे लोग कैसे करेंगे। अब आता है कि कृष्ण को लोग भजते हैं। कई लोग कृष्ण को समझते हैं पूरी दुनिया इन्हीं में फंसी है, यानी सब अपनी अपनी माया के जाल में फंसे हुए हैं। और इसी माया के जाल में पड़े हुए ये चारों प्रकार के जो लोग हैं कहीं ना कहीं विचलित हो रहे हैं। कोई पूजा पाठ यातना में लगे हुए हैं, कोई सन्यासी वाला काम कर रहा है, तो कोई अपनी राजपाट के लिए कर्तव्य कर रहा है, तो कोई अपने पेट के लिए यानी बनिया वाला काम कर रहा है, कोई शूद्र वाला। ऐसे सारे काम जो है सबके अपने अपने बंटवारे किए हुए हैं। अब देखिए प्रकृति क्या है, इसके पीछे रूल लगा दिए। अब सबको उसको काम दे दिया, तो भाई पंडित है तो पूजा पाठ करेगा, क्षत्रिय है तो आज करेगा, सब ऐसे ऐसे सबकी प्रकृति के हिसाब से बढ़ते गई। अब लोग इसी को सत्य मान लिए और जो कि सत्य नहीं है, उसके हिसाब से लोगों ने अपने धर्म की बंटवारा कर दिए, उसके हिसाब से लोग अपने कास्टिज्म को बंटवारा कर दिए, हर चीज़ के हिसाब से लोग बंटवारा कर दिए, क्योंकि प्रकृति यही है। लेकिन कृष्ण कहते हैं मैं प्रकृति के अधीन नहीं हूँ, प्रकृति मेरी अधीन है। लोग इसी को समझ के इसी माया जाल में खो गए हैं। अब उन्हें दुख तकलीफ होती है तो अपने अपने ईश्वर को फिर से याद करने लगते हैं, और वो ईश्वर को याद करते हैं। तो अब देखिए कि कैसे याद करेंगे। अब तो भगवान की इतनी कमी नहीं है, इतने सारे इष्ट देव हैं, इतने सारे, हर इंसान के अलग अलग भगवान होते हैं। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे, जो जैसे एक स्टूडेंट का क्या काम है, उनको पढ़ना लिखना, तो पढ़ाई के लिए वो अपने सरस्वती माता की तरफ जाते हैं। जिनको शक्ति चाहिए वो दुर्गा की तरफ जाते हैं। जिनको आराध्य चाहिए, प्रेम चाहिए, जिनकी शादी रुक रही है,
या शादी विवाह की कामना करते हैं वो भोलेनाथ के पास जाते हैं। ऐसे ऐसे सब लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने लोगों को, इष्टों को मानने लगे हैं। लेकिन कहते हैं ये देवता कि जितने जो देवतागण हैं, जिन लोगों की जैसे जैसे पूजा करोगे तो वैसा ही फल मिलेगा, जैसा कर्म वैसा फल। तो कहते हैं जितने भी भगवान हैं, जितने सारे देवी देवताएं हैं, इतने सारे करोड़ों करोड़ों देवी देवताएं और इष्ट देव हैं, सब मेरे ही में समाये हुए हैं, सब मेरे ही अंदर हैं। लेकिन आप जिनकी पूजा करते हैं तो ईश्वर है, किसी को नाराज़ नहीं करते। कृष्ण कहते हैं जैसी आपकी भक्ति है आप उस भक्ति में लग जाओ, उसके हिसाब से आपको फल मिलते रहेंगे। तो जो जैसी भक्ति उसके में लग जाते हैं। लेकिन असली बात वो बताते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि अगर समझना है तो इस माया से मुक्त हो जाओ। इस लोग जिस तरह से इस भक्ति में रह करके अपने अपने ईश्वर को आराध्य करते हैं, ये थोड़ा बहुत प्यार कर करके, थोड़ी सी चेतना को जगा करके अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लोग पूजा करते हैं। ऐसे लोग हमारे काम के नहीं होते, ऐसे भक्ति बेकार की होती है। उसमें साथ साथ ये भी कहें कि कितने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, कितने सारे ज्ञानी लोग हैं, यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी हैं, साहित्यकार भी हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्हें पूरी दुनिया का ज्ञान है, लेकिन उनको अगर आत्मा का बोध नहीं है, अपने शरीर का बोध नहीं है, तो मुझे जान ही नहीं सकते। केवल ढोंगी है जो अपने अपने माया जाल के हिसाब से अपनी पेट के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, अपनी सेवाओं लेने के लिए इस सब चीज़ों में फंसे हुए हैं। अब देखिए कैसे कैसे कहते हैं, हमें जानना था तो मुझे जल को जानना है, वायु को समझना है, उस रस को समझना है, सृष्टि के कण-कण को समझना है। लेकिन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस पूजा पाठ में फंसे हुए हैं, उस चीज़ों में फंसे हुए हैं, या वैसे वैसे कार्य में फंसे हुए हैं। इस कार्य में नहीं फंसना है, आपको बिल्कुल काम करना है, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा है, कर्म ही धर्म है और कर्म को छोड़ना नहीं है। लेकिन इस कर्म को कर रहे हैं तो आपका जो मन है, आपका जो आत्मा है, आपका जो विचार है, वो किधर है, किधर भक्ति लगा रहे हैं, आपका भक्ति लगाने का पर्पस क्या है। अगर सन्यासी हैं तो मेरे काम के नहीं है, वैसे योगी भी हैं, जितने भी लोग हैं वैसे ढोंगी हैं। क्योंकि जो मेरे आत्मा को समझने लगे, मेरे भाव भक्ति को अगर समझने लगे, वो सारे कण कण को समझने लगे, तो ऐसी चीज़ें ना करेंगे। क्योंकि कहीं भी जो फल है उसके अकॉर्डिंग तो मिलना ही मिलना है, आपको सब सारी चीज़ों को चिंता ही क्यों करना है। अगर जरा सा भी आपके मन में वो ख्याल आता है, जरा सा भी वो चिंता आता है कि मुझे ये करने से ये मिलेंगे, ऑफ कोर्स मिलेंगे, क्योंकि कर्म ही तो फल को डिसाइड करता है। आप इस माया के बंधन में जिस तरह से बंधे हुए, उसके हिसाब से आप कर्म करते जाते हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, ये मेरी जगह है, ये मेरी पत्नी है, ये सब कर्मों के बंधन में कैसे लोग फंसते हैं, क्योंकि ये माया जाल है। अभी देखिए, जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ वो कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, जो क्षत्रिय के घर में पैदा होता है कहता है क्षत्रिय हूँ। ऐसे तरह से कुछ लोग कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है सिख है, कोई कहता है ईसाई है। लेकिन देखिए उसके बाद कहता है, कोई कहता है मैं भारतीय हूँ, कोई कहता है मैं ब्रिटिश हूँ, कोई कहता है मैं रशियन हूँ। ये सब प्रकृति के माया जाल में फंसे हुए लोग हैं। इन जाल में ऐसे जकड़े हुए हैं, इससे ऊपर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक है। आप अपने अपने को एक सर्टेन तराजू में क्यों तौल रहे हो कि मैं हिंदू हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इस्लामिक हूँ, तो मैं यूनानी हूँ और मैं भारतीय हूँ। ये सब कहने से क्या है। आज भी बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे जो रशियंस हैं, जो ब्रिटिश हैं, भगवान के कीर्तन करते रहते हैं। अभी बहुत सारे इस्कॉन्स में बहुत सारे अमेरिकन्स देखने को मिलते हैं, पूरे भगवान को कीर्तन भजन करते हैं, उनके मन में रहते हैं और हर जगह प्रेम भाव से रहते हैं। क्या वो कभी कहते हैं कि मैं ब्रिटिश हूँ? वो कहते हैं मैं भक्त हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मैं उन्हीं को जानता हूँ, वही मेरी दुनिया है। और अपने कर्म करते रहते हैं। कर्म करने के लिए यानी अपनी आत्मा है, आत्मा जिस शरीर में रहती है उसे तो भूख लगती है, उसे प्यास लगती है, उसे भूख लगती है तो उसे खाना देने के लिए, उसे प्यास लगती है तो उसे पानी देने के लिए कर्म करना पड़ता है। तो देखिए उन लोग भी कर्म करते हैं, जगह जगह किताब सेल करते हैं या ऐसे ऐसे कई काम्स करते हैं जिससे उनकी सारी चीज़ों को पूरी हो सके। लेकिन फिर उसके बाद आत्मबोध में लग जाते हैं, उसी ज्ञान में लग जाते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ
बहुत सारे चीज़ बताते हैं कि मुझे समझना इतना आसान नहीं है। जिस तरह से लोग इतनी आसानी से समझने की कोशिश करते हैं, अच्छा कृष्ण ओ कुरुक्षेत्र वाले, वो तो सिंपल, वो तो पुरुष दिखते हैं। कई लोग मुझे इस तरह से पुरुष देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो योगेश्वर है। महाभारत में शरीर का धारण किए थे, इसलिए वह ज़रूरत के हिसाब से अपनी अपनी चीज़ों को, आरा को बदलते रहते हैं, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, वह योगेश्वर है। जैसे ईंधन में अग्नि छिपी होती है और थोड़ी सी चिंगारी मिलने से पूरी दुनिया को तहस नहस और तबाह कर दे, उसी तरह से कृष्ण वैसे छुपे हुए हैं, वह इसी तरह से उस ईंधन में छुपे हुए हैं। लेकिन उसे समझने के लिए आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बिना ज्ञान को, कृष्ण को समझ में नहीं पाओगे। तो हमें यह चीज़ सोचना चाहिए कि मैं किन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ। अगर मैं ज्ञानी लोगों के पास बैठूँगा उठूँगा तो मुझे उनकी समझ होने लगेगी, मुझे आत्मा का ज्ञान होने लगेगा, मुझे शरीर का ज्ञान होने लगेगा। एटलीस्ट मुझे कुछ तो ज्ञान होगा जिनके प्रति मैं समझ सकूं, मैं अच्छे कर्म कर सकूं। लेकिन मूढ़ लोग के पास बैठे होगे, अज्ञानी लोगों के पास बैठे होगे, जो दूसरों को लड़ाने में लगे गए हैं, कि किसी को चोरी करने में लगे हैं, वो लोग आपको वैसे ही सलाह देंगे, उसी तरह की बातें करेंगे, उसी के विचारों में आपको ढाल देंगे। ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए या समझना चाहिए कि आप किन चीज़ों में घिरे हुए हैं। उसके साथ साथ कहते हैं, अगर मुझे जो समझते हैं लोग, जो मुझसे प्यार करते हैं, वो करीब करीब वैसे लोग होते हैं। उनकी 4 तरह की वैरायटीज़ बताई है कि जो 4 तरह के जो पुण्यात्मा है, जो मेरी सेवा में लगते हैं, उसमें नाम दिए हैं। कहते हैं एक आर्त होते हैं, दूसरा जिज्ञासु किस्म के लोग होते हैं, तीसरा यथार्थी होते हैं और चौथा ज्ञानी होते हैं। अब देखिए सबके अलग अलग बताए हैं कि क्या है यथार्थ। यथार्थ को समझाने की कोशिश किए गए हैं। कहते हैं कि जो लोग पीड़ित हैं, किसी न किसी से प्रॉब्लम है, किसी न किसी चीज़ की समस्या है, वो यथार्थ लोग होते हैं। वैसे लोग भी मेरी भक्ति में आ जाते हैं, मुझसे प्यार करने लगते हैं, यानी भगवान की सेवा में चले जाते हैं, अपने गुरुओं की और अपने इष्ट देव की सेवा करने लगते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं। और उनकी पूजा से कहीं न कहीं उनमें धीरे धीरे भक्ति आने लगती है। और जब उन्हें वो चीज़ें मिल जाती है, उसमें राहत मिलती है, तो और उनकी भक्ति बढ़ने लगती है। तो कहते हैं ऐसे लोग भी मुझे प्यार करते हैं। दूसरे लोग हैं जो कहते हैं जिन्हें धन की आवश्यकता होती है, यानी यथार्थी लोग। अब धन वाले लोग क्या करते हैं? अब धन के लिए अपने कार्य में लगे लगते हैं। अब उन्हें मिलती नहीं है, अचानक से कहीं ऐसा हो जाता है जिसके उसकी धारे सारी धन चली गई है, या छीन गई है, या डूब गई है, या कहीं पूंजी उसकी सब कुछ खत्म हो गई है। अब वो परेशान, हताश, कहाँ जाएंगे बेचारे। वो फिर ईश्वर को याद करने लगते हैं और भक्ति में लग जाते हैं। और धीरे धीरे ईश्वर की जब भक्ति में लगते हैं तो ईश्वर उनको अपने शिष्य बना लेते हैं और उनकी सेवा करने लगते हैं। और धीरे धीरे उनकी कहते हैं ना, अपनी गाड़ी चलने लगती है, धीरे धीरे धन की बढ़ोतरी होने लगती है, तो उनकी श्रद्धा और बढ़ जाती है। जब मैं इस भगवान के साथ जुड़ा हूँ, जब मैं इस भक्ति के साथ जुड़ा हूँ, तो मुझे सारे कुछ मिलने लगे हैं। इसलिए वैसे लोगों को कृष्ण नहीं छोड़ते हैं, जानते हैं यही लोग तो मुझे प्यार करने वाले हैं, तो उनके धीरे धीरे उत्थान भी करने लगते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जो यथार्थी लोग होते हैं। जो तीसरे टाइप के लोग हैं, जिन्हें कहते हैं जिज्ञासु होते हैं, जो हमेशा जिज्ञासा में रहते हैं, नई नई चीज़ों को खोज में रहते हैं कि क्या हो रही है, क्या चल रहा है, अच्छा भगवान को कैसे पाना है, कैसे शरीर है, क्या क्या प्रवचन हो रहा है, इसमें क्या बताया जा रहा है, हर चीज़ को जानने की कोशिश। जो लोग जानने की कोशिश में रहते हैं, वो धीरे धीरे मेरे पास पहुंच ही जाते हैं, यानी उनको प्रेम धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जो ना जानने की कोशिश करे, ना समझने की कोशिश करे, उसे मैं कहाँ मिलूँगा। तो ऐसे लोग मेरे प्रेम नहीं करते हैं, वैसे लोग मेरे दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं। और चौथे लोग की बात कहते हैं जो ज्ञानी लोग होते हैं, यानी परम सत्य लोग होते हैं। और परम सत्य लोग क्या है? उन्हें तो सत्य का ज्ञान हो गया, बोध हो गया, वो तो भगवान की शरण में ही रहेंगे, वो तो स्वामी की शरण में ही रहेंगे, वो तो ध्यान में ही रहेंगे, वो भक्ति में ही रहेंगे। उन्हें फिर ज़रूरत नहीं है। तो कृष्ण के प्यार करने वाले ऐसे 4 तरह के लोग हैं, या अपने ईश्वर को चाहने वाले ऐसे ही लोग होते हैं। उन्हें हमें पहचानना होता है, वैसे लोगों की संगत में हमें रहना पड़ता है। हमें देखना है कि इन चारों तरह में क्या आप हैं, क्या आप इन चारों में से कौन सी रंगत आप में है,
कौन सी रंग आप में चढ़ रही है, यह देखना है। अगर ऐसी रंगत है तो कहीं ना कहीं आप ईश्वर के साथ हैं, कहीं ना कहीं उस कृष्ण के साथ हैं, और उसमें और आपको भक्ति बढ़ाना है, क्योंकि वो सेवा में आपके साथ लगे हुए हैं। बस आप उनकी सेवा करते रहें, आप उनकी भक्ति करते रहें, वो आपके साथ आपके कदम से कदम बढ़ाते रहेंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कर्म करते जाना है, रिज़ल्ट अपने आप मिलते रहेगा, आपको पता भी नहीं चल पाएगा। तो हमें वैसे देखना है। साथ साथ कहते हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कृष्ण भाव भक्ति से दूर, पूरी भक्ति से दूर, ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें मूढ़ विचार करके होते हैं, जिन्हें ज्ञान ही नहीं होता है, जो अधर्म के रास्ते पे चलते हैं, जो मूर्ख और जाहिल होते हैं। उसे कहते हैं ये सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे अचानक से आ जाते हैं, वैसे लोग यही सब काम करते हैं। या किसी तरह की लॉटरी लग गई या कुछ ऐसा चमत्कार हो गया, वो सब भूल जाते हैं, भगवान को कुछ नहीं मानते हैं, किसी को श्रद्धा प्यार नहीं है, किसी को बड़ा छोटा को फ़र्क नहीं देखते हैं। ऐसे लोग भगवान के पक्ष नहीं देते हैं। अब आपको देखना है कि हम कौन सा कैटेगरी में आते हैं, यही पहचान बनाना है और यही चीज़ को समझना है, यही भगवत ज्ञान है। फिर कहते हैं कि कुछ लोग असुर प्रवृत्ति के होते हैं। असुर प्रवृत्ति माने कि कैसी, हर चीज़ में कुछ ना कुछ वो नुकसान करते हैं, किसी न किसी को मारने का सोचते हैं, किसी न किसी को डुबाने का सोचते हैं, किसी न किसी को नीचा गिराने का सोचते हैं, और सोचते हैं मेरी भाव भक्ति बनी रहे पूरे इस शहर में, जिस गांव में है, जिस शहर में है, जिस जगह है, वहाँ पर अपना राज चाहते हैं, इसलिए नीचे वाले लोगों को दबा के रखते हैं, गिरा के रखते हैं। ऐसे भी लोग हैं। कई लोग ज्ञान माया द्वारा भी हर लिए जाते हैं, उनकी ज्ञान है इस माया जाल में हर लिया गया, यानी उनको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है मेरे साथ, और इसके वजह से वह किसी न किसी वैसे लोगों के संगत में चले जाते हैं और वह उसे कहीं और लेके चला जाता है, फिर उनकी भाव भक्ति खत्म। इसलिए आज इस संसार में देखिए कलयुग में क्या क्या लोग हो रहे हैं, लोग किस तरह से नशे कर रहे हैं, उन्हें होश नहीं है, बोध नहीं है, क्या कर्म करना है कुछ नहीं पता चल रहा है। थोड़ा सा टेंशन हुआ ड्रिंक करने लगते हैं, या तो सिगरेट पीने लगते हैं, थोड़ी सी परेशानी हुई तो भागने लगते हैं, इवन अपने आप को शरीर त्याग देते हैं, अपने आप को मार भी देते हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे सारे चीज़ तो कर रहे हैं, ये सब करके मिलेगा क्या? क्योंकि ऐसे क्रूर प्रवृत्ति वाले लोग, ऐसे लोग ये भावना भक्ति से दूर रहते हैं और किसी न किसी अनाचार या दुराचारी के शिकार में हो जाते हैं। तो हमें देखना है कि हमारा वातावरण किन लोगों के साथ है, हमारा उठना बैठना किन लोगों के साथ है, हम किन लोगों के संगत में जाते हैं, कैसे लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, वो किस तरह की बातें करते हैं। इन 4 प्रकार के जो गुण वाले लोग हैं और 4 प्रकार के अवगुण वाले लोग हैं, इन चारों का मिश्रण आपको देखना है। मैं किधर जा रहा हूँ? सच में कृष्ण के मैं साथ हूँ, सच में ईश्वर अल्लाह परमेश्वर मेरे साथ हैं, मुझे मेरे कर्मों का फल तो देंगे ही, मैं उस कर्म में आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं, जिस चीज़ की मेरी लालसा है, जिस चीज़ की मेरी चाहत है, वो चाहत मेरी पूरी हो कि नहीं, आप अपने कर्मों से डिसाइड कर सकते हैं। आपके संगत से डिसाइड हो जाता है, आपके रंगत से डिसाइड हो जाता है, आपके सोच व्यवहार से डिसाइड हो जाता है कि आप क्या बनने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। आपका सारा उद्देश्य दिखने लगता है। फिर आपको किसी से क्या प्रॉब्लम्स, किसी से क्या राय लेना है। अगर लेना ही है तो ऐसे सन्यासी के पास जाइए, ऐसे ऐसे लोगों के पास जाइए जो दिव्य ज्ञान रखते हैं, जो ऐसी बातें करते हैं, कृष्ण भाव भक्ति की बातें करते हैं, जो परमेश्वर की बात करते हैं, जो ईश्वर की बात करते हैं, जो खुदा की बात करते हैं और सही मार्ग को दिखाते हैं। ये नहीं कि ईश्वर की बात करते हैं, खुदा की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, लेकिन उसमें आपको डाल देते हैं। ऐसे नहीं करना है। हमें कर्म भी करना है, ईश्वर के साथ रह करके ये सारे कर्म करना है। ऐसा नहीं कि आप अपने कर्म करते हुए सब कुछ फैमिली को त्याग वाग कर करके हिमालय पे चले गए या सन्यासी बन गए। ऐसे लोग कहते हैं दूर रहा करो, कृष्ण कहते हैं ऐसे लोगों से दूर रहा करो। ये लोग आपके मन के साथ खेल करके आपको अपने परिवार से, अपने लोगों से जुदा कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, केवल भक्ति लाना है। परिवार अपनी जगह, सब में भक्ति के साथ अपना कार्य करना है और लोगों को जैसे जैसी आत्मा है, उनकी अपनी अपनी भूख होती है, अपनी प्यास होती है, उनकी प्यास मिटाने का कार्य करना है। क्योंकि किसी न किसी आत्मा का प्यास आप बुझा रहे हैं तो आप कृष्ण के साथ हैं, आप कृष्ण के साथ ही हैं, कृष्ण को ही पानी पिला रहे हैं, कृष्ण को ही खाना खिला रहे हैं।
तो ऐसी ही सोच के साथ आपको आगे चलना है। ऐसे ही लाखों लाखों करोड़ों लोगों को आपकी ज़रूरत है। आप वैसा बने अन्नदाता, वैसा बने कि हर लोग आपसे खाए। ऐसा कर्म करें कि आज मैं 10 लोगों के खाना खिला सकूं। ऐसा और कर्म करें कि धीरे धीरे 100, 1000, लाखों लोगों को खिला सकूं। क्योंकि जितने भी आत्मा लोगों को भूख तो लगती है, आत्मा जहाँ जहाँ रहती है उसे भूख प्यास लगती है, मैं उसका कारण बन सकूं। ऐसी भावना भक्ति से कार्य करना है और कृष्ण को साथ रहना है। और इसी तरह से आप चीज़ों को समझते रहिए और इस भगवत ज्ञान को पूरी डिटेल में इसी तरह से जानते रहिए। और भी धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऐसे ही आपके साथ बताते रहेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट अध्याय है भगवत प्राप्ति, उसमें जानेंगे कि किस तरह से ये भगवत ज्ञान होने के बाद भगवत की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह से प्यार देते रहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप कृष्ण की इस भाव भक्ति के साथ जुड़े हैं और ऐसे ही जुड़े रहने के लिए और प्यार देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।